सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी कितना ही प्रयत्न कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन जब तक प्रभु की इच्छा ना हो तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं होता। निरंतर हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और एक बेलपत्री अर्पित करें, निश्चित ही हम सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को एक बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है अपनी बात महादेव तक पहुंचाने का। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। देखिए, एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कहते हैं तो निश्चित ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और पूज्य गुरुदेव ने तो इतना भी वर्णन करा है कथाओं के माध्यम से। हम प्रतिदिन कभी मंदिर जाने का नियम बनाते हैं तो निश्चित ही एक तीर्थ के बराबर फल हमें प्राप्त होता है। और हम तीर्थ नहीं जा पाते हैं तो प्रतिदिन मंदिर जाने से निश्चित ही एक तीर्थ का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए मंदिर अवश्य जाना चाहिए। और मंदिर जाने के बाद में जो हम सभी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, निश्चित ही उससे हमारी दिनचर्या तो बदलती ही है, दिनचर्या हमारी सुधरती ही है, साथ में हमारा मन भी भगवान के श्री चरणों में, सत्कर्म में हमेशा लगा रहता है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने न केवल हमें नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराई है, कथाओं के माध्यम से हम सभी को दैनिक शिष्टाचार भी पूज्य गुरुदेव ने सिखाया है, बताया है। हम किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, किस प्रकार से लोगों की सहायता कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रकृति का ध्यान रख सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है। और हम सभी किस प्रकार से लोगों की सहायता में हमेशा लगे रहें, ये पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कथाओं के माध्यम से सिखाया है। देखिए, दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छिपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। माना ये दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने रहे, हमें किसने रोका है। रिश्ते मौके नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। इसलिए हमेशा हम सभी को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हम कभी भी किसी के बीच में ना आए, हमें हमारे कारण किसी को भी दुख तकलीफ ना हो, हमारे कारण किसी को भी कोई समस्या खड़ी ना हो, ऐसी हम सभी को सोच रखना चाहिए। देखिए, खुशी क्या होती है हम सभी को जानना चाहिए। खुशी कब, कहां, कैसे मिलती है। या तो हम ज्यादा धन प्राप्त कर लें, उससे खुशी मिल जाएगी, या फिर हम बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, उससे खुशी मिल जाएगी। खुशी हमारे अंदर छुपी होती है, बस हम सभी को निकालना पड़ती है। खुशी हम कैसे कमा सकते हैं, हम सभी श्रवण कर सकते हैं एक छोटी सी कथा से। एक सेठ जी थे, उनका मन हमेशा अशांत रहता था, इतना धन होने के बाद में भी वह खुश नहीं थे। एक दिन उन्हें रास्ते में जाते हुए एक किसान दिखा, किसान से वो मिले और सेठ जी ने उस किसान से पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो, मैं प्रतिदिन तुम्हें देखता हूँ, तुम हमेशा खुश नजर आते हो, ये खुशी का राज क्या है, ये खुशी को कहां से तुम लेकर आते हो। तो वो किसान बोलता है, मैं कितना धन तुम कमा लेते हो, सेठ जी ने पूछा। किसान बोलता है, मैं 4 आने प्रतिदिन कमाता हूं और 4 आने कमाने के बाद में भी मैं खुश इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं उन 4 आने को अलग अलग जगह डिवाइड कर देता हूं। जैसे एक आना मैं कुएं में डाल देता हूं, एक आने से मैं कर्ज चुका देता हूं, एक आने से एक आने को उधार दे देता हूं और एक आना मिट्टी में गाड़ देता हूं। सेठ जी को बात कुछ समझ में नहीं आई। उन्होंने किसान से कहा, मुझे विस्तार से इन सब बातों को समझाएं। तब किसान मुस्कुराते हुए कहता है
उसने कहा एक आना कुएं में डाल देता हूं, अर्थात मैं परिवार का भरण पोषण, माँ बाप की सेवा में एक आने को लगा देता हूं। एक आना दीन दुखियों की सेवा करता हूं, मंदिर गौशाला में लगाता हूं, अर्थात जो कर्जा हमारे ऊपर रहता है उस कर्जे को उतार देता हूं। एक आना उधार देता हूं, मतलब बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए मैं एक आना लगा देता हूं। और एक आखिरी एक आना मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं, अर्थात इन्वेस्ट कर देता हूं, ताकि के धन खुद स्वयं धन कमा सके। इसलिए हमेशा मैं जो 4 आने हैं रहते हैं मेरी कमाई के, मैं उनको डिवाइड कर देता हूं। देखिए, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हमने धन कितना कमाया, बल्कि खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि उस धन का उपयोग हमने किस जगह करा है। देखिए, धन सभी व्यक्ति कमाते हैं, पर धन